ऑलराइट गाइज, दिस इज़ जितेंद्र हियर फ्रॉम इंट्राडे सीक्रेट्स। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है एक तरीके से। हम इसको ये एक रियल टाइम इंडिकेटर है, ये एक लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। तो गाइज, दो तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। एक होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स, एक होते हैं जो कि आपको बिल्कुल रियल टाइम पे डेटा देते हैं। ठीक है, तो लैगिंग इंडिकेटर्स कैसे हैं? जैसे मूविंग एवरेजेस है। जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द इंडिकेटर्स हम मार्केट में देखते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर लैगिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नॉन लैगिंग इंडिकेटर जो कि प्राइस एक्शन पे बेस्ड है और बहुत ही परफेक्टली ये काम करता है। और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो। और ये आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। अगर आप इस पे डीप स्टडी करते हैं तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। ठीक है, तो गाइज मैं बात कर रहा हूँ पिवट पॉइंट्स की, राइट? पिवट्स की, बट नॉट सिंपल जस्ट पिवट पॉइंट्स। लोग बाग फिबोनाची पिवट्स यूज़ करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिबोनाची पिवट्स। हम आज बात कर रहे हैं गाइज सीपीआर की, जो कि होती है सेंट्रल पिवट रेंज। ठीक है, तो गाइज सीपीआर जो होता है, हाँ, पहले हम डिस्कस करते हैं कि सीपीआर क्या होता है और मार्केट्स में सीपीआर प्लॉट कैसे किया जाता है अपने चार्ट्स पे, और क्यों दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स हैं अगर आप इंट्राडे यूज़ करते हैं। क्योंकि टेक्निकली सीपीआर गाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करता है। ठीक है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कैसे प्लॉट करता है कि जो प्रीवियस डे का हमारे पास में डेटा होता है, जो प्रीवियस डे जो कुछ भी एक्शन हुआ होता है, वो उसके बिहाफ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करता है। ठीक है, और आपने सुना होगा कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो तीन चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। वो होती है कि पिछले दिन ओपन कहाँ हुआ था, पिछले दिन हाई क्या लगा है, पिछले दिन का क्लोज क्या रहा है, और लो क्या लगा है, राइट? तो सीपीआर जो है वो ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये जो तीन चार फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के लिए, उसके बेस पे सीपीआर प्लॉट होता है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है गाइस, इस पे हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि आप इसको प्लॉट कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप जाएँ तो इंडिकेटर्स में जाके इसको प्लॉट किया जा सकता है। बट फॉर शॉर्ट मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेज पे कि इसको डिराइव, सेंट्रल पिवट रेंज को हम कैसे डिराइव कर रहे हैं। तो इसमें तीन लाइंस आती हैं जिसको हम सीपीआर कहते हैं। ठीक है, तो जो तीन इम्पॉर्टेंट लाइंस है वो एक तरीके से एज ए रेंज काम करती है। ठीक है, नॉट ए इंडिविजुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो वो करती ही है। उसमें जो सेंट्रल पिवट जो होता है सीपीआर में, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं हम। ठीक है, और जो तीनों लाइंस आती हैं वो एक तरीके से एक रेंज की तरह काम करती है। तो इसका ये फॉर्मूला है गाइस। तो जो टॉप सीपीआर है उसका ये फॉर्मूला है। अब देखिए, जो मेन पिवट होता है ना उसका, वो हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। मतलब कि पिछले दिन का जो हाई लगा है, लो लगा और क्लोज हुआ है, उनको उस प्राइस को ऐड करके 3 से डिवाइड करके जो हमारे को जो हमारे पास में जो एरिया आता है, जो प्राइस आती है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल पिवट। ठीक है, और उसके ऊपर टॉप सीपीआर होता है और एक बॉटम सीपीआर होता है, राइट? तो अब टॉप सीपीआर जो है उसका ये मेथड है, उसकी कैलकुलेशन ये है। अगर आप मैनुअली करेंगे तो भी वो आ जाएगी, और बॉटम सीपीआर की है, और उसके बाद आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का ही उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, बट इसमें हमको जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इजीली किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जाके आप सीपीआर को प्लॉट कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिक आपके लिए, जब आप इंडिकेटर में जाएंगे तो प्लॉट कर देगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे सपोज आप इंडिकेटर्स में जाते हैं और इंडिकेटर्स में आने के बाद में आप सर्च करेंगे सीपीआर, तो आपको बहुत सारे सीपीआर के इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो फ्री अवेलेबल हैं, राइट? तो जो भी आपको ठीक लगे आप इसमें से प्लॉट कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम आर गुड। आप ट्रायल एंड टेस्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम सारे ठीक है,
प्लॉट करने के बाद में कुछ आपको एडिट्स करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती है। तो मैंने देखिए यहाँ पे एक प्लॉट किया हुआ है CPR बाय KGS, ठीक है। तो ये CPR को मैं ऑन कर देता हूँ इंडिकेटर को। तो जो कैलकुलेशन आपको मैनुअली करनी थी, जो इसका फॉर्मूला ये है, वो आपके लिए सॉफ्टवेयर करके दे रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर उसने ये 3 लाइन्स जो प्लॉट करी है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल पिवट रेंज, दिस वन, ठीक है। ये है आपकी सेंट्रल पिवट रेंज, है ना। तो ये हर दिन की सेंट्रल पिवट रेंज जो है वो पिछले दिन के जो डेटा है हमारे पास में, ओपन, हाई, लो और क्लोज का जो डेटा है उसके बिहाफ पे है, ठीक है। तो देखिए, लोग स्टैंडर्ड पिवट्स यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, आपके पास में सिर्फ एक लाइन आती है, ठीक है, सेंट्रल पिवट आता है। या फिर अगर आप अलग अलग काइंड ऑफ पिवट्स यूज़ कर रहे हैं, इसमें 4-5 तरीके के होते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड CPR, राइट, नॉट स्टैंडर्ड पिवट्स, स्टैंडर्ड सेंट्रल पिवट रेंज, ठीक है। तो गाइज ये एक तरीके से रेंज होती है। ये जो रेंज है गाइज, ये उस दिन के लिए मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। आप इमेजिन कीजिए कि आपको किसी दिन की बहुत ही मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस की रेंज, एक जोन मिल गई इंट्राडे में, तो इससे बेटर क्या हो सकता है, राइट। तो गाइज अब आप इसमें नोट करेंगे कि CPR में क्या होता है गाइज, कि आप देखेंगे किसी दिन ये वाइड है, किसी दिन नैरो है, किसी दिन काफ़ी ज़्यादा वाइड है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि प्रीवियस डे के मार्केट का मूवमेंट क्या रहा है, उसके कैलकुलेशन पे ये CPR प्लॉट करता है, ठीक है। CPR प्लॉट होएगा। और ये जो आपको लाइंस दिख रही होंगी, ब्लैक डॉटेड लाइंस जो दिख रही हैं, ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क हुआ हुआ है, ठीक है। ये मैंने इसी सॉफ्टवेयर में जाके इसको मार्क किया है। और फिर इसके बाद में पिवट्स भी मार्क होते हैं इस पे, जो कि मैंने अभी हटा दिए हैं, जो कि आपके लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करते हैं। तो एक बार मैं आपको मार्क कर, देखिए, डेली रेसिस्टेंस 1 2 3 4 और डेली सपोर्ट 1 2 3 4, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी कुछ लाइंस आ गई हैं, ठीक है। तो ये जो लाइंस है गाइज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंटली और बहुत ही परफेक्टली सपोर्टेड रेसिस्टेंस का काम करती हैं। ध्यान रखिएगा, ये फिबोनाची पिवट्स नहीं है। फिबोनाची पिवट्स जो है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये है स्टैंडर्ड सेंट्रल पिवट रेंज, जो कि है CPR। और बहुत ही अमेजिंगली मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है और बहुत ही परफेक्टली ये काम करता है। तो आप CPR में गाइज आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि मार्केट सिर्फ CPR को ही रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे CPR ने जो CPR के नीचे जो ये पिवट्स मार्क करी है लाइंस, मार्केट इनको देखिए परफेक्टली रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से मार्केट टच कर रहा है, रिवर्स हो रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर ब्रेक डाउन होकर नीचे जा रहा है, फिर रिटेस्ट करने आया, फिर नीचे गया। तो आप देखेंगे इसकी मार्केट बहुत ही अच्छे से CPR के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स प्लॉट होते हैं उनको रिस्पेक्ट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट इसको क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर आ रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, ब्रेक डाउन हो गया इसका, नीचे आ रहा है। तो ये गाइज मार्केट में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप CPR की हेल्प से बहुत अच्छे अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब CPR में गाइज क्या चीज़ है कि मैं इसमें देखिए सबसे पहले तो इसके जो आपके रेसिस्टेंस और सपोर्ट्स की जो एक्स्ट्रा पिवट्स जो हैं उनको एक बार मैं हटा देता हूँ, ठीक है, टू मेक इट ईजी, नीट एंड क्लीन। तो गाइज CPR में क्या करना है हमको, CPR में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइज। एक तो होती है कि CPR आपको ये बता सकता है कि आज, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट की क्या है, कि मार्केट आज ट्रेंड में रहेगा या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है। CPR से आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, बट एक हाई प्रोबेबिलिटी आपको CPR दे देता है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि ये बहुत ही नैरो CPR है, यहाँ पे ये वाइड CPR है, ठीक है। और तो इसमें होता क्या है गाइस कि अगर आपका CPR बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है, राइट, बहुत ज़्यादा वाइड CPR है, तो देयर इज़ अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि आपका जो मार्केट है वो आज साइडवेज रहेगा, ठीक है। अगर CPR नैरो है तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आज मार्केट ट्रेंडी रहेगा, ठीक है। तो अगर नैरो CPR है, लाइक दिस, नैरो CPR है तो मार्केट आज ट्रेंडी रहेगा। अगर CPR वाइड है, आप देख सकते हैं ये वाइड CPR है, तो एक तरीके से इसको हम साइडवेज ही कंसिडर कर रहे हैं, बहुत बड़ा मूव नहीं आया है। यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल एक्सट्रीमली नैरो CPR है, तो कितना ज़्यादा मूवमेंट हुआ है इसमें, राइट।
ऑल्दो इसको हम एक तरीके से साइडवेज कहेंगे, पूरे दिन में तो ये साइडवेज हुआ, लेकिन जिसमें मूव्स किए हैं वो काफ़ी बड़े बड़े किए हैं। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबल चांस, देखिए यहाँ पे देखिए कितना बिल्कुल एक्सट्रीमली नैरो सीपीआर है, तो मार्केट ने बहुत ही बड़ा मूव किया इस दिन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नैरो सीपीआर है, एक्सट्रीमली बड़े मूव्स आ रहे हैं, और यहाँ पे ये वाइड सीपीआर है, तो मार्केट एक तरीके से पूरे दिन साइडवेज हो गया। तो एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट सीपीआर से हम ये आइडिया ले सकते हैं कि आज हाई प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। ऐसा श्योर नहीं है कि ऐसा होगा ही, बट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हमको ये बता रही है कि सीपीआर नैरो है तो मार्केट आपका ट्रेंडी हो सकता है। अगर प्रोबेबिलिटी है कि सीपीआर बहुत ज़्यादा वाइड है, ब्रॉड है, तो आपका आज मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा सीपीआर वाइड होगा उतना ही ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करेगी ये रेंज, और जितनी नैरो होगी बहुत ही उतनी ही वीक भी काम कर सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइस ये है कि सीपीआर का जो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स होता है, मार्केट्स सेकंड हाफ में, ठीक है, सेकंड हाफ में आफ्टर 12 o'clock अगर इसको अप्रोच कर रहे हैं ना, तो देयर इज अ बिग चांस कि मार्केट सीपीआर को ब्रेकआउट करके निकल जाएगा। अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट सीपीआर को अप्रोच कर रहे हैं, तो देयर इज अ बिग चांस, हाई प्रोबेबिलिटी कि सीपीआर जो है वो बहुत ही सॉलिड सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर 9:15 से 12 के बीच में अगर मार्केट सीपीआर को अप्रोच कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे किया, देखिए आप, इसने काफ़ी बुलिश कैंडल बनाई है, और यहाँ पे सीपीआर की रेंज पे आके यहाँ से एक्सट्रीम शॉर्ट, ठीक है, एक्सट्रीम रेसिस्टेंस यहाँ पे मिला इसको, नीचे पूरा दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। यही सिनेरियो अगर आफ्टर 12 अप्रोच करता, तो देर इज अ बिग चांस कि मार्केट इसको ब्रेक करके अपना ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो सीपीआर में हमने दो चीज़ सीखी है, एक तो सीपीआर नैरो हो सकता है, वाइड हो सकता है। नैरो होता है मार्केट तो ट्रेंडी हो सकता है, वाइड है मार्केट साइडवेज हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़ गाइस ये है कि सीपीआर में अगर अर्ली मॉर्निंग में इसको अप्रोच कर रहा है, तो देर इज़ अ बिग चांस कि ये स्ट्रांगली काम करेगा। अगर आफ्टर 12 लेट आफ्टरनून अप्रोच कर रहा है, तो देर इज़ अ चांस कि सीपीआर का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है। अब हम गाइस बात करेंगे कि आप सीपीआर की हेल्प से कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैं बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि हमको जो ट्रेड्स लेने हैं वो किस डायरेक्शन में लेने हैं, ट्रेंड के डायरेक्शन में, क्योंकि जो ट्रेंड है वही आपका क्या है, ट्रेडर के लिए ट्रेंड क्या है, भगवान है, गॉड है, राइट। तो हमको कोशिश ये करनी है कि हमको ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। और देखिए गाइस, आप सीपीआर से ट्रेंड का डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप देखेंगे कि सीपीआर, देखिए इस पिछले सीपीआर के नीचे बनाए, इसके नीचे बनाए, इसके नीचे बनाए, ये इंडिकेटिव है कि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो क्या है, डाउन है। यहाँ पे आप देखेंगे सीपीआर ये थोड़े आसपास बने हैं, राइट, है ना, इसके बाद में आसपास बने हैं, तो देयर इज अ चांस कि मार्केट में रिकवरी आ सकती है ना। और फिर आप देखेंगे कि मार्केट, सीपीआर तो नीचे है लेकिन मार्केट गैप अप खुला है, इसने रिज्यूम कर लिया। अब देखिए आप सीपीआर ऊपर बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, विच इज़ एन इंडिकेटर कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अप है। तो अगर मार्केट सीपीआर ऊपर है, एक दूसरे से ऊपर बन रहे हैं, तो मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। अगर सीपीआर नीचे बन रहे हैं, राइट, ये इसके नीचे है, इसके नीचे है, इसके नीचे है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, राइट, देख सकते हैं आप, है ना, ठीक है। फिर देखिए यहाँ ऊपर बन गया, आज चांस क्या है, चलिए यहाँ साइडवेज हुआ, बट ये इसके ऊपर है, अल्टीमेटली मार्केट अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है, ऊपर है। तो गाइज हम सीपीआर से ट्रेंड भी पता लगा सकते हैं। अगर डिसेंडिंग सीपीआर आ रहे हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और अगर सीपीआर असेंडिंग है तो मार्केट क्या है, हमारा अप ट्रेंड में है। तो हम सीपीआर से ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आज का मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है। सीपीआर से हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट ट्रेंडी होगा या मार्केट थोड़ा साइडवेज होगा। नैरो सीपीआर है तो मार्केट ट्रेंडी होगा, अगर सीपीआर आपका वाइड है तो मार्केट के साइडवेज होने के चांस ज़्यादा है। तो गाइज सीपीआर हमको बहुत कुछ बता रहा है। एक तो ये बता रहा है कि मार्केट ट्रेंडी कैसे हो सकता है, दूसरा हमको ये बता रहा है सीपीआर की अगर
आपका सीपीआर वाइड है तो साइडवेज हो सकता है। तो सीपीआर आपको देखो ट्रेंड भी बता रहा है, आज का ट्रेंड क्या हो सकता है ये भी बता रहा है, आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी बता रहा है, ठीक है। और इसके पिवट्स, इसके साथ जो पिवट्स कैलकुलेट होते हैं आप उनको प्लॉट कर देंगे तो सपोर्ट रेसिस्टेंस पूरे दिन के भी बता देगा आपको क्या होने चाहिए। मेजर आज का जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो भी बता रहा है। तो सीपीआर, और ये लैगिंग इंडिकेटर नहीं है गाइज, ये रियल टाइम इंडिकेटर है, ठीक है। क्योंकि लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है कि लैगिंग इंडिकेटर आपको जब आपका इवेंट हो जाता है उसके बाद में सिग्नल देता है, ठीक है, रियल टाइम सिग्नल देता है यहाँ पे। ये, और देखिए लैगिंग इंडिकेटर होता है ना, वो टाइम फ्रेम के साथ साथ चेंज हो जाता है। अगर आप मूविंग एवरेज लगाएंगे तो 5 मिनट पे अलग आएगी, 15 मिनट पे अलग आएगी, 30 मिनट्स पे अलग आएगी। और सीपीआर जो है ना, जो डेली का सीपीआर है, अगर आप 15 मिनट करेंगे तो भी वो सीपीआर सेम रहेगा, ठीक है। अगर आप 5 मिनट करेंगे तो भी वो सीपीआर सेम रहेगा। तो सीपीआर सेम ही रहने वाला है, सीपीआर चेंज नहीं होगा टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो सीपीआर गाइज जो है वो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल, बहुत ही ज़्यादा वर्किंग इंडिकेटर है, क्योंकि ये काम करता है गाइस, ठीक है। मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है क्योंकि ये मार्केट के मूवमेंट पे बेस्ड है। पिछले दिन का जो मार्केट का मूवमेंट हुआ है उस पे बेस्ड है, उसकी कैलकुलेशंस पे बेस्ड है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स जो मुझे लगता है कि आपको यूज़ करना चाहिए अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो। और अब मैं बताने वाला हूँ गाइस आपको कि अच्छा, कि सीपीआर से हम कैसे ट्रेंड ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो आप सीपीआर से ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। दूसरा गाइज, आपको दिख रहा है कि मार्केट अगर सीपीआर के नीचे चल रहा है तो मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। सीपीआर के नीचे मतलब मार्केट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। सीपीआर की मार्केट ऊपर है, ट्रेड कर रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, राइट। सीपीआर के नीचे मार्केट है, मार्केट नीचे जा रहा है। सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये सीपीआर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अब हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीपीआर, ठीक है। तो गाइज इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंटली काम करती है वो ये काम करती है, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई, सीपीआर और प्रीवियस डे लो, ठीक है। अगर मार्केट सीपीआर के नीचे या ऊपर, टाइम फ्रेम अभी 5 मिनट्स है, ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये आप एज ए स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, बट इस पर डिपेंड नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द टाइम। बट हाँ, ये भी आपका 60 to 70% काम करता है, ठीक है। अगर मार्केट गाइज सीपीआर के नीचे एक रेड कैंडल बनाता है जो इसका सीपीआर की रेंज है इसके नीचे, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि रेड कैंडल जो बननी चाहिए, ऊपर भी बना सकता है गाइस, हम दोनों केसेस देखेंगे, वो इस पिवट को टच करके बननी चाहिए, क्रॉस करके नहीं चाहिए हमको। हमको इसको टच करके फ्रेश कैंडल चाहिए रेड, या फिर इसको टच करके फ्रेश कैंडल चाहिए ग्रीन, ठीक है। तब उस केस में गाइज मार्केट क्या करेगा, आपका प्रीवियस डे हाई तक जा सकता है, और अगर हमको लो पे कैंडल मिलती है तो यहाँ पे कहीं पे तो प्रीवियस डे लो तक जा सकता है। अब देखिए टच करके हमको फ्रेश रेड कैंडल देखिए यहाँ मिली है इस केस सिनेरियो में, ठीक है। तो इस केस सिनेरियो में क्या होता है गाइस कि अगर आपको ऐसा कुछ सिनेरियो दिखता है तो उस कैंडल पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो एसएल होता है गाइस, अगर सीपीआर वाइड होता है तो ये सेंट्रल पिवट जो है सबसे स्ट्रॉन्ग यही होता है, ये जो रेड लाइन है ना, इसके ऊपर रहता है आपका एसएल, ठीक है। और अगर सीपीआर नैरो होता है तो जो पूरा सीपीआर का रेंज है उसके ऊपर होता है। तो मैं भी आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अभी इस केस में यहाँ रेड कैंडल बनी है, आप सीपीआर थोड़ा वाइड है तो एसएल क्या होगा आपका यहाँ पे होगा। और गाइज आपने मेरी वीडियो देखेंगे, हमको एसएल कब लेना है, जब कैंडल क्लोज हो जाए। अभी यहाँ देखेंगे इसने एसएल हिट करा है, आपका कैंडल नीचे क्लोज हुई है, तो मार्केट आपको आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा। देखिए जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, वो ऐसा 100% करेंगे कि लोग कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे वहाँ तक मार्केट को लेके जाते ही जाते हैं। तो स्टॉप लॉस आपको कब लेना है, जब कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका शॉर्ट होएगा, ठीक है। इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है,
1:2। तो आप देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड हमारा यहाँ पे 1:2 है और ये टारगेट आपका इस दिन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ शॉर्ट क्यों नहीं किया? यहाँ इसलिए शॉर्ट नहीं किया क्योंकि ये जो कैंडल ये अंदर से आ रही है, इसको टच करके नहीं बनी है। जैसे ये कैंडल है, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वाली कैंडल, ये इसको टच करके यहाँ पे रेड बनी। ये सेम केस सिनेरियो अगर ऊपर बनता है तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो टारगेट होता है, सॉरी ये हमारी कैंडल है, हाँ, और रिस्क रिवॉर्ड रहता है 1:2। तो इसमें हमारा जो टारगेट होता है वो या तो होता है 1:2 या फिर प्रीवियस डे लो या फिर प्रीवियस डे हाई, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए एक कैंडल इसने यहाँ बनाई, उसके बाद में इसने एक कैंडल यहाँ भी बनाई है टच करके, तो दोनों ही केस में आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब इसी का हम एक अप ट्रेंड का एग्जांपल भी देख लेते हैं कि ऐसा हुआ है क्या। यहाँ पे नहीं हुआ है इस दिन, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये कैंडल बनी नहीं बनी, ये अंदर से आ रही गाइस, ठीक है। ये कैंडल बनी है लेकिन ये डोजी कैंडल है, इंडिसिसिव है, ये बनी नहीं, ठीक है। यहाँ देखते हैं गाइस, ये कैंडल बनी है यहाँ पे लेकिन ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन गई है। लेकिन हमने क्या डिस्कस किया, इसको टच करके बनेगा तो मार्केट कहाँ जाएगा, प्रीवियस डे हाई या फिर 1:2, है ना। और देखते हैं हमको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ परफेक्ट एग्जांपल है गाइस, ये देखिए ये हमारा CPR है। अभी हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। आप इसको देखिए, आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 15 मिनट्स तक के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में देख सकते हैं। रिकमेंडेड टाइम फ्रेम मेरी तरफ से 15 मिनट ही रहेगा, लेकिन आप इसको 5 मिनट्स पे भी चेक कर सकते हैं। हम इसको बैंक निफ्टी में भी देखेंगे। तो आप देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में आप CPR की हेल्प से ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको टच करके ये ग्रीन कैंडल बनी है ना। आपको क्या करना होता है, ऐसा अगर सिनेरियो बनता है तो यहाँ पे बाय करना होता है। SL क्या होगा, अब ये थोड़ा वाइड CPR है तो SL होगा आपका इसके नीचे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, राइट। और आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, 1:2, ओके। इधर 1:2 या फिर प्रीवियस डे हाई। अब आप बोलेंगे प्रीवियस डे हाई तो सर बहुत छोटा हो गया, लेकिन मार्केट इतना जल्दी गया है कि आई मीन आप वेट कर सकते हैं। ब्रेक करके फटाफट 5 मिनट में आ गया, तो 1:2 या फिर प्रीवियस डे हाई। अब ट्रेंड के डायरेक्शन में ले रहे हैं तो आप 1:2 का वेट कर लीजिए। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड दिखा रहा है, वैसे हमको लेना नहीं है, अगर दिखा रहा है तो फिर आप प्रीवियस डे हाई पे ही निकल जाइए। यहाँ पे देखते हैं गाइज, यहाँ पे क्या हुआ है, सिमिलर सी स्टोरी है। यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल, यहाँ पे एक प्रॉपर कैंडल नहीं मिली है। इधर देखते हैं गाइज, यहाँ पे देखिए दिन भर ये साइडवेज रहा, इसने CPR को ब्रेक किया है यहाँ पे, ठीक है। ब्रेक करने के बाद में आप देखेंगे कि इसने यहाँ पे कैंडल बनाई है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए CPR को ब्रेक करना आसान कैसे हो गया 12 बजे से पहले। पहली चीज़ देखिए, आपने इसने इस दिन में भी ट्राई किया। अगर हम इस दिन के 21 मई 2024 के चार्ट को देखेंगे, एक तो नैरो CPR है। नैरो CPR मतलब थोड़ा लेस पावरफुल है, इसको ब्रेक करना ईजी है, बट स्टिल सुबह इसने ट्राई किया रेजिस्टेंस, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह इसने ट्राई किया रेजिस्टेंस, नेक्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल ब्रेक करने की कोशिश करी, ऊपर गई रेजिस्टेंस, नीचे क्लोज, मार्केट नीचे जा रहा, तो जाने नहीं दिया। फर्स्ट हाफ में इसको जाने ही नहीं दिया, सेकंड हाफ में इसने इसको ब्रेक किया। तो जनरली क्या करता है, 12 बजे बाद देयर इज अ चांस ब्रेकआउट के, बड़ी बहुत ज़्यादा नैरो CPR है तो इसने इसको 11 बजे के आसपास ब्रेक कर दिया, 11:10 के आसपास, ठीक है। अब हम देखते हैं गाइस कि यहाँ पे क्या हो, देखिए कितनी अमेजिंग यहाँ पे ये एक रेड कैंडल बनी है 5 मिनट की, सुपर। मतलब अब आप क्या बोलेंगे कि यहाँ अगर ऐसी कैंडल बनती है तो मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहिए, राइट। लेकिन हुआ क्या, CPR ने स्ट्रॉन्ग, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में अगर आप जानते हैं तो अगर कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो अब रेसिस्टेंस, सॉरी, तो अब ये रेसिस्टेंस है, मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था, ये रेसिस्ट कर रहा था CPR, इसको ब्रेक कर दिया तो अब ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो अब जब रेसिस्टेंस ब्रेक होके सपोर्ट बन गया, तो अब जब ये नीचे जा रहा है इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाने के बाद भी, तो इसको यहाँ पे किसने सपोर्ट दिया, CPR ने। देखिए यहाँ पे फिर इसने एक बुलिश कैंडल बना दी, इधर ये बनाई, इधर बुलिश कैंडल बना दी, ऊपर गया तो यहाँ पे जो सेलर बैठा है आपका, उसने इसको यहाँ पे रोका, ठीक है, और रेड कैंडल बना के नीचे पुश किया, फिर नीचे आया, फिर CPR ने फिर इसको रोक लिया यहाँ पे, फिर बुलिश कैंडल बना दी। तो अब CPR क्या कर रहा है, CPR उस दिन का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो CPR
अब पहले तो ये ऊपर नहीं जाने दे रहा था, अब ये ऊपर आ चुका है तो अब नीचे नहीं जाने दे रहा। सेलर कितना भी पावरफुल सेलर हो, सेलर ने नीचे जाने की कोशिश करी, उसके अपोजिट कैंडल बन गई है, देखो उसके अपोजिट कैंडल बन गई। अब ये सेलर ट्रैप हो गया गाइस। अब हमारे सिस्टम क्या कहता है कि मार्केट ये आप कहाँ पे बाय करेंगे इसमें, अगर आप बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, इस कैंडल पे भी, ऑल्दो डोजी है तो हम इस पे नहीं करते, इस पे हम बाय करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल पे। तो इस केस में ये आपकी एंट्री होगी, एसएल होगा आपका सीपीआर के नीचे। क्यों होगा नीचे? क्योंकि ये नैरो सीपीआर है, नैरो है तो हम इसके नीचे एसएल रखेंगे, है ना। आफ्टर दैट क्या है गाइज, आप देखेंगे कि 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड है और मार्केट फटाफट निकल गया गाइज। मार्केट ने वेट ही नहीं किया। ये यहाँ पे जो सेलर परेशान हो रहे हैं, सीपीआर का सपोर्ट जो था इतना स्ट्रॉन्ग था कि इतना स्ट्रॉन्ग सेलर इतनी ज़्यादा नेगेटिव कैंडल बनाने के बावजूद भी मार्केट को नीचे नहीं लेके जा पाया। और यहाँ पे उसकी अपोजिट के अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बन रही है, इन्वर्टेड हैमर और आपके हैमर्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, शूटिंग स्टार जिसको हम कहते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि सीपीआर इस तरीके से काम करता है। और आप इसको दूसरा रीज़न स्ट्रांगली काम करने का क्या है, ये सीपीआर पिछले दिन का यहाँ है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, मार्केट साइडवेज होगा, है ना, क्योंकि वाइट सीपीआर है तो हमको क्या बता रहा है कि आज मार्केट क्या होगा, साइडवेज, राइट। और एक सेकंड, राइट, तो वाइट सीपीआर है तो वाइट सीपीआर हमको क्या बता रहा है, मार्केट क्या होगा, साइडवेज, है ना। और देयर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी कि अगर एक दिन मार्केट साइडवेज हुआ है तो अगले दिन मार्केट ट्रेंडी हो सकता है। नैरो सीपीआर ने आपको बता दिया यहाँ पे कि नैरो सीपीआर है तो देयर इज अ चांस कि मार्केट ट्रेंडी हो सकता है। तो वह सीपीआर से आप बहुत ही सिंपली इस तरीके से अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि अगर नैरो सीपीआर है तो आप बाय कर सकते हैं। और देखिए हमने ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लिया है, क्योंकि ये वाला सीपीआर है पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर बना है, ठीक है, असेंडिंग सीपीआर है, यहाँ पे भी असेंडिंग सीपीआर बन रहे हैं, तो मतलब मार्केट का ट्रेंड हमको सीपीआर से पता चल रहा है कि ट्रेंड क्या है, अप है। तो हमने यहाँ पे इसको शॉर्ट वॉट कुछ नहीं किया। बाय क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि ऊपर रेसिस्टेंस आ रहा है सीपीआर का, ठीक है, 12 बजे तक वेट करो। तो 11 बजे के आसपास आप देखोगे 11:20 पे ये कैंडल बनी है, तो ऑलमोस्ट 11:20 पे कैंडल बना के ये 11:30 के आसपास यहाँ से ऊपर निकल गया। अब हमको तो रिस्क रिवॉर्ड अपना मेंटेन करना, हमको यहीं निकलना है। हमको नहीं पता गाइस कि मार्केट ऊपर ब्रेक किया है तो कितना जा सकता है। अब अगर आपको पता करना हो, आप बोलेंगे नहीं सर फिर भी कुछ आइडिया मिल सकता है क्या आपको, बिल्कुल मिल सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो सीपीआर के साथ के जो पिवट्स हैं उनको भी आप प्लॉट कर लीजिए, देखिए आपको और डिटेल्ड आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितना परफेक्टली मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पिवट था, ये प्रीवियस डे हाई की लाइन है, ठीक है। तो सीपीआर पे इस तरीके की कैंडल बनती है तो कहाँ जाता है, प्रीवियस डे हाई जाता है। नेगेटिव में बनती है तो प्रीवियस डे लो जाता है। अब आप देखोगे यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के ऊपर ये पिवट का रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो पहले आप देखोगे कि जब ये ऊपर जाने का इसने अटेम्प्ट किया तो रेसिस्टेंस की जो लाइन है इससे इसने रेसिस्टेंस लिया, इसको रिस्पेक्ट किया है, ऐसे नहीं है कि सीधे ही चला गया। उसके बाद में इसने ये बिग बार बना के इसको ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया है, फिर मार्केट ने ऊपर गया है, यहाँ पे ये आ गया, एक और पिवट आ गया, रेसिस्टेंस, ठीक है। फिर ऊपर जाने का अटेम्प्ट किया, यहाँ से रेसिस्टेंस, नीचे आया, सपोर्ट कहाँ पे लिया, इसी पिवट पे, ठीक है, अगर आप देख सकते हैं तो इसी पिवट पे सपोर्ट लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया, ये जो अब रेसिस्टेंस का काम कर रहा था इसको ब्रेक किया। उसके बाद में फिर नीचे आने का अटेम्प्ट हुआ, ठीक है, आप ये विक देखोगे नीचे आने का अटेम्प्ट हुआ, लेकिन ये विक ऊपर क्लोज हो गई क्योंकि अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट इफ इट गेट्स ब्रोकन, राइट। उसके बाद में ऊपर गया, कहाँ तक गया, इस पिवट तक, है ना, इसको ब्रेक किया और फिर यहाँ पे सेल ऑफ आया क्योंकि एक अच्छी रैली आ चुकी है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उसके बाद में क्या हुआ, इस पिवट के नीचे रेड कैंडल क्लोज कर दी। अब उसके बाद में अब ये नीचे फिर टूट गया तो अब ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा। फिर यहाँ से सेल ऑफ आया, जब प्रॉफिट बुकिंग आई सेल ऑफ आया, इस पिवट से यहाँ तक आ गया, एग्जैक्टली इस पिवट पे आ गया, फिर यहाँ पे फिर रुका। तो गाइज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट जो है सेंट्रल पिवट रेंज किस हिसाब से काम कर रहे हैं। जो जो बायर्स और सेलर्स हैं वो
उन जो मार्केट है इनको बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर नहीं, ये रियल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर है, जो कि बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा इंडिकेटर, अब आप इसको इंडिकेटर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। एज एन इंडिकेटर आपने इसको प्लॉट कर लिया कलरफुल लाइंस के साथ में, बट इसको कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज हैं, और ये प्रीवियस डे के हाई लो क्लोज मार्केट के मूवमेंट के बिहाफ पे प्लॉट होता है, ठीक है। तो आप सीपीआर प्लॉट कर सकते हैं, और देखिए कितना अमेजिंगली काम कर रहा है। तो सीपीआर की मैंने आपको आज दो स्ट्रैटेजी बता दी, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी और बताने वाला हूँ सीपीआर की, जो सीपीआर की रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। अब मैंने आपको ट्रेंड की डायरेक्शन वाली स्ट्रैटेजी तो बता दी, बट हमारे पास में एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी भी तो होनी चाहिए, राइट। तो सीपीआर की गाइस और भी स्ट्रैटेजीज हैं, मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा कि ट्रेंड के डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ सीपीआर आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे रिवर्सल स्ट्रैटेजी, कि सीपीआर के थ्रू हम रिवर्सल पैटर्न्स कैसे स्पॉट कर सकते हैं और किस तरीके से रिवर्सल पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो उससे पहले हमने यहाँ पे जो सीपीआर के बाकी के पिवट्स हैं, रेसिस्टेंस और सपोर्ट है, ये सब गाइस सीपीआर का ही पार्ट है। सेंट्रल पिवट रेंज के साथ में जो पिवट्स हैं ये उसी का ही पार्ट है। तो इसको अभी मैंने हटा दिया, थोड़ा स्क्रीन हमारी नीट है, प्रीवियस डे हाई लो और सीपीआर को हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब गाइस हम बात करने वाले हैं कि देखिए आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से मार्केट सीपीआर को रिस्पेक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया 10-25 पे, क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि एक तो वाइड सीपीआर है, ठीक है। तो वाइड सीपीआर है तो इसको अर्ली मॉर्निंग में तोड़ के जाना मुश्किल है, ना ही तो नीचे तोड़ के जा पा रहा है, ना ही ऊपर तोड़ के जा पा रहा है, राइट। मार्केट यहीं घूम रहा है, वाइड सीपीआर है, जा नहीं पा रहा। फिर आप देखोगे यहीं पर रेसिस्टेंस लिया इसने, कितना ब्यूटीफुली इसको मार्केट रिस्पेक्ट करा। देखो आप, ये आपकी कैंडल बनी है जो कि नेगेटिव कैंडल है, ठीक है, क्योंकि जो बुल्स है उन्होंने प्राइस को ऊपर पुश किया, लेकिन वो पुश नहीं कर पाए, नीचे जाकर रेड कैंडल बन गई। तो ये बहुत ही, ये हैमर कैंडल हो गई आपकी, तो नेगेटिव कैंडल है ये, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन इसने बिल्कुल परफेक्टली सीपीआर को रिस्पेक्ट किया। अब देखो मैंने आपको बताया कि 12 बजे से पहले इसके लिए इसको तोड़ के जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट। दूसरा वाइड सीपीआर तो साइडवेज होने की चांस है, 12 बजे बाद में तोड़ के जा सकता है, राइट। ये सुबह नहीं जा पाया, ना ही तो नीचे जा पाया, ना ही ऊपर जा पाया, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे इसने 11:55 पे 11:55 पे हमारे मेथड से ये कैंडल बनाई, जिसको टच करके यहाँ बन रही है। यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे, एसएल होगा आपका इसके ऊपर, ठीक है। और एसएल कब लेना होता है? कैंडल क्लोज पे। रिमेंबर, हरदम एसएल हमको कैंडल क्लोज पे लेना है। मार्केट आपके स्टॉप लॉस को टच करने आएगा ही आएगा। मार्केट मेकर्स को सब पता है कि लोग बाग स्टॉप लॉस रखते कहाँ पे, ओके। तो एसएल कहाँ लेना है? कैंडल क्लोज के ऊपर, मतलब अगर कैंडल क्लोज हो जाती है आपकी आपके स्टॉप लॉस के ऊपर, ठीक है। और ये आपका फिर यहाँ पे 12 बजे बाद में आप देखोगे इसने मूवमेंट देखिए टारगेट दे दिया। अब हम डिस्कस करने वाले गाइस कि ये सेम चीज़ अप ट्रेंड में भी अप्लाई होगी। कैंडल हमको चाहिए ऊपर 1:2, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी आपको क्लियर है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपके लिए और इसको आगे और क्लियर कर दूंगा। और गाइस सीपीआर से और भी स्ट्रैटेजीज होती हैं सीपीआर से ट्रेड करने की। अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सीपीआर के आसपास से मार्केट कैसे जा रहा है, ठीक है। इसमें और भी स्ट्रैटेजीज है कि आसपास से मार्केट जाता है उससे रिलेटेड, है ना, कि अर्ली मॉर्निंग में सीपीआर के आसपास से मार्केट जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में सीपीआर के पास से जा सकता है। और अगर प्रीवियस डे हाई या लो को मार्केट किस तरीके से ब्रेक डाउन दे रहा है, तो कैसे मार्केट सीपीआर के पास आ सकता है, कैसे मार्केट प्रीवियस डे लो को ब्रेकआउट दे रहा है, तो क्या उसके पीछे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो मार्केट सीपीआर के पास जा सकता है। तो ये वाइस वर्सा भी काम करता है, ठीक है। तो इस पर हम और वीडियोस बनाएंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम सीपीआर के थ्रू ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, राइट। हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं गाइस, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। और आप इस स्ट्रैटेजी को मैं रेकमेंड करूंगा, जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आप 15 मिनट पे एग्जीक्यूट करोगे, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। बिगनर्स के लिए इजी हो जाता है क्योंकि कम कैंडल होगी, तो आपके लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना इजी होगा, आपका रिस्क जो होगा उसमें वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका वाइड सीपीआर। अब हमको क्या देखना है गाइस कि वाइड सीपीआर हमारा क्लियर हो गया। अब हम इसमें एक
रिवर्सल पैटर्न देखना चाह रहे हैं। सीपीआर के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं सीपीआर के थ्रू ट्रेड लेने के लिए। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि वाइड सीपीआर या फिर नैरो सीपीआर, आपका कुछ भी हो, लेकिन हम उसकी हेल्प से रिवर्सल ट्रेड कैसे ले सकते हैं, कि मार्केट रिवर्सल ट्रेड कैसे देता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है गाइस, ये बहुत ही अंडरमाइंड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है वर्जन सीपीआर या फिर इनविजिबल सीपीआर। तो इसको हम इनविजिबल सीपीआर या फिर वर्जन सीपीआर कहते हैं। तो इनविजिबल सीपीआर या फिर वर्जन सीपीआर हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी दिन, अब जैसे ये सीपीआर है, ठीक है, किसी भी दिन अगर सीपीआर में कोई भी कैंडल नहीं आई, राइट, ठीक है, कोई कैंडल इसको टच नहीं करी, तो अब ये जो सीपीआर है ना गाइस, ये नेक्स्ट डे एक्टिव हो जाता है। जी हाँ, ये जो स्ट्रैटेजी है गाइस जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम लोगों को पता है, और बहुत ही कम लोग इसको ध्यान रख पाते हैं, इसको यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट डे भी आपका सीपीआर हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अगर पिछले दिन का सीपीआर, हम इसको अप टू 5 ट्रेडिंग डेज तक कंसिडर कर सकते हैं गाइस, ठीक है, कि पिछले 5 ट्रेडिंग डेज के अंदर अगर कोई ऐसा सीपीआर है जिसको मार्केट ने टच नहीं किया है, आई मीन कोई भी कैंडल उसके अंदर उसको क्रॉस नहीं करी है, तो वो हमारे लिए इनविजिबल सीपीआर है। तो हम इनविजिबल सीपीआर का मतलब हो गया कि अब ये जो नेक्स्ट डे है उस दिन, ये हमारे लिए इनविजिबल सीपीआर है, ये एरिया। अब यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन अगर मार्केट प्राइस यहाँ पे आएगी ना गाइस, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करेगा। उसके नेक्स्ट डे भी अगर मार्केट गाइस प्राइस यहाँ पे आएगी ना, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो ये होता है गाइस इनविजिबल सीपीआर। अब हम देखते हैं कि इनविजिबल सीपीआर ने काम किया है, नहीं किया है, कैसे कर रहा है। तो थोड़ा हम इसका आइडिया लेने का कोशिश करते हैं। तो हम पीछे चल के फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखेंगे गाइस, यहाँ पे देखिए आप, ये जो सीपीआर है ये इस दिन का, एक तो वाइड सीपीआर है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। सीपीआर मतलब सेंट्रल पिवट रेंज, हम इंडिविजुअल लाइंस की बात नहीं कर रहे हैं, इस पूरी की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये सेंट्रल पिवट जो इसका। तो ये जो सीपीआर है ये वर्जन है, हाँ ठीक है, क्यों वर्जन सीपीआर, क्योंकि इस पर कोई कैंडल टच नहीं करी इसको, राइट। दूसरा क्या है कि अब ये नेक्स्ट डे इनविजिबल सीपीआर का काम कर रहा है, ठीक है। अब इनविजिबल सीपीआर मतलब है कि ये अगले दिन भी एक्टिव है यहाँ पे, अगर मार्केट आएगा तो ये अगले दिन भी काम करेगा, राइट। अब इसी का लाइव एग्जांपल देखिए, मैंने क्या बताया, अप टू 5 डेज ये एक्टिव रहता है। अब थर्ड डे देखिए इसके बाद क्या हुआ गाइस, इसको एक्सटेंड करते हैं, तो तीसरे दिन भी ये यहाँ पे एक्टिव है गाइस, देख रहे हैं आप। तो जब मार्केट नीचे आया, प्राइस नीचे आई, ठीक है, नीचे जा रही है, और यहाँ पे इसने सपोर्ट कहाँ पे ले लिया, आपका जो इनविजिबल सीपीआर है वहाँ पे, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आप देख सकते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। तो जो आपका इनविजिबल सीपीआर है गाइस, ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सीक्रेट है। लोगों को पता होता है ना, तो भी वो इसको इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं, तो बहुत कम लोगों को पता है। दूसरा, वो प्लॉट नहीं करते हैं गाइस। तो गाइस प्लॉट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ से आने के बाद में बहुत बड़ा मूव आया है। मैं एक बार दोबारा से आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके एक इनविजिबल सीपीआर है, ठीक है, और यहीं से मार्केट ने एक पूरा रिवर्सल लिया है। तो अब हम इनविजिबल सीपीआर को ट्रेड कैसे करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अच्छा, इनविजिबल सीपीआर से रिवर्सल तो हो गया, ट्रेड कैसे कर रहे हैं। तो गाइज इनविजिबल सीपीआर में भी आपके जो पॉइंट्स हैं ना, ये वैलिड होते हैं। तो आपका जो ये वर्जन सीपीआर था, इस वर्जन सीपीआर क्यों है, क्योंकि इस पर कोई भी कैंडल्स को टच नहीं करी है, ठीक है। इसका जो सेंट्रल है ना, आप ये चीज़ आपके इनविजिबल सीपीआर का भी ये सेंट्रल है, ठीक है। तो इस केस में आप स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेड लेते हैं, अब देखिए किसी को नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ये कोई नहीं सोच सकता, ठीक है, यहीं से करेगा। अब अगर आप ट्रेड लेते हैं तो हमको तो प्रोबेबिलिटी के बेस पे अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो
आप जैसे ही ये इसको तोड़ेगा ना गाइस, वर्जन इनविजिबल सीपीआर को जिस भी डायरेक्शन में तोड़ेगा, अभी ऊपर से आ रहा है तो ये सपोर्ट का काम करना चाहिए, तो इसने यहाँ पे ऊपर ये जो ग्रीन कैंडल बनाई है गाइस, ये जो ग्रीन कैंडल है मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ, इसी पे हमारे बाइंग होगी। अब क्योंकि ये वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड सीपीआर है, ब्रॉड है, वाइड है, तो हम इसका एसएल क्या रखेंगे, इस इनविजिबल सीपीआर का सेंट्रल पिवट, जो कि इसका सेंट्रल पिवट है, उसके नीचे, और रिस्क रिवार्ड आपका क्या होगा 1:2। ठीक है, अब ऊपर कुछ नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आप होल्ड कर सकते हो यहाँ से ऊपर। सेकंड हाफ में मैंने आपको क्या बताया था, आप 12 बजे बाद में सीपीआर का ब्रेकआउट होना पॉसिबल है, राइट। 12 बजे बाद इसको ब्रेकआउट कर रहा है, आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो बिंदास। आपको पता है 2:40 की कैंडल है ये, कि मार्केट बिल्कुल लेट आवर्स में अप्रोच कर रहा है, तो इसको ब्रेकआउट करने की हाई प्रोबेबिलिटी। तो ये जो आपका ट्रेड यहाँ बन रहा है गाइज, ये तो रुका ही नहीं गाइज। अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया होता निफ्टी में, तो एक तो आपकी देखो एंट्री, इससे परफेक्ट एंट्री आपको मिल नहीं सकती, राइट। एग्जैक्टली वहीं से जहाँ से मार्केट घूमा है वहीं पे आपकी एंट्री हुई है। ठीक है, आपका टारगेट जो है 1:2 है, लेकिन आप स्ट्रेट को होल्ड कर सकते हो, किस भी आप पे कर सकते हो, प्रीवियस डे लो को तोड़ के ऊपर क्लोज दे रहा है। ठीक है, सेकंड हाफ में मैंने आपको क्या बताया कि सीपीआर का ब्रेकआउट पॉसिबल होता है। ठीक है, सेकंड हाफ में ऊपर निकल रहा है, तो आप बिंदास स्ट्रेट को होल्ड कर सकते हो, और आप देखोगे कि मार्केट रुका ही नहीं। अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया होता तो मेरे हिसाब से पूरे महीने भर की आपकी ट्रेडिंग होगी। अगर आप ऑप्शन बाय करते हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो आपकी पूरे मंथ की ट्रेडिंग एक ही दिन में हो गई है। अब अगले दिन आप चाहे रेस्ट करो, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैंने आपको मेथड बताया, अगले दिन ट्रेड करने के लिए भी देखो हमारे को कैंडल कहाँ मिली है, ये कैंडल मिली है ये। ठीक है, अब एसएल ये है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है 1:2 है। अब पूरे दिन हम बैठे हैं, लेकिन मैंने क्या बताया, आपका टारगेट क्या होता है, इधर प्रीवियस डे हाई या फिर 1:2। प्रीवियस डे हाई आपके लिए बहुत छोटा टारगेट हो गया, क्योंकि आपका रिस्क बड़ा है। सेंट्रल पिवट के नीचे तो लोगे आप सब, आपका स्टॉप लॉस यहाँ तो ले नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड सीपीआर है। अभी बहुत ज़्यादा वाइड क्यों हो गया, क्योंकि पिछले दिन का नैरो था, इतना बड़ा मूव आ गया, तो आज चांस ज़्यादा क्या है, मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो एंट्री तो दी इसने आपको, राइट, है ना। एंट्री देने के बाद क्या हुआ, डायरेक्शन में गया बट साइडवेज हो गया, लेकिन स्टिल आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल गया नेक्स्ट डे भी। ठीक है, ये सैटरडे का सेशन है गाइस, इसके नेक्स्ट डे स्पेशल ट्रेडिंग डे का सेशन है। तो इस दिन तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेड मत किया कीजिए अगर ऐसे कुछ सेशन होते हैं तो, क्योंकि उस दिन जो हमारे एफआईआई जो हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, वो जनरली छुट्टी पे रहते हैं, तो उस दिन आपको बहुत ज़्यादा बड़ा मूव मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। तो आई थिंक गाइज, मैंने आपको बहुत ही बड़ा सीक्रेट बता दिया है मार्केट का, जो कि है इनविजिबल सीपीआर, और बहुत ही हाईली अंडरलुक्ड सीक्रेट है गाइज। इवन दो लोग एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, और मैंने किसी को देखा नहीं आज तक कि कोई अपने चार्ट में, अच्छा आप इसको मार्केट चालू होने से पहले प्लॉट कर सकते हैं, कि कोई अपने चार्ट में इसको प्लॉट करके भी रखता है, राइट। तो ये रेकमेंडेड टाइम फ्रेम क्या है, 5 मिनट्स टू 15 मिनट्स। और निफ्टी देख रहे हैं ना गाइज आप, तो निफ्टी में आप आधे घंटे का भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, मार्केट का ब्रॉड डायरेक्शन देखने के लिए आधे घंटे का टाइम फ्रेम निफ्टी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में गाइज जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ना, वो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखते हैं। जी हाँ, ये मेरा बैक टेस्टेड है। तो अगर आप निफ्टी में आधे घंटे का टाइम फ्रेम देख रहे हो, तो आपको बहुत ही क्लियर व्यू मार्केट का आ जाएगा। ठीक है, बट मैं रेकमेंड करूँगा, इंट्राडे हम कर रहे हैं तो आप 15 मिनट से ऊपर मत जाइए, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप आ सकते हैं, बट स्टिल रिकमेंड आपके लिए 15 मिनट्स ही है। बैंक निफ्टी में हम कुछ भी देखेंगे, मैं 15 मिनट से नीचे आपको जाने ही नहीं दूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है कि वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। 5 मिनट में बैंक निफ्टी आपको बिल्कुल डरा के आपकी हालत ख़राब कर देगा, और आपके ट्रेड मतलब साइकोलॉजी के साथ ज़्यादा खेलेगा आपकी, अगर 5 मिनट पे बैंक निफ्टी को देखेंगे तो। ठीक है, निफ्टी में 50 कंपनीज हैं, तो 50 कंपनीज का इंडेक्स है, तो थोड़ा सा निफ्टी में देयर इज़ अ हायर चांस रहता है कि निफ्टी थोड़ा सा अपना एक डिसेंसी मेंटेन करता है, एक मेथड, एक ट्रेंड अच्छे से मेंटेन करता है। तो इसलिए हम निफ्टी को चलो 5 मिनट में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को तो आपको देखना ही नहीं, 5 मिनट में देख सकते हैं एक्सपीरियंस के साथ, तो आप 1 मिनट में भी देख सकते हैं। आपको 15 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हो गया, तो आप 1 मिनट की कैंडल देखो, कौन मना कर रहा है आपको। बट अभी हम 5 मिनट पे देख रहे हैं निफ्टी को। ठीक है,
तो इनविजिबल सीपीआर के गाइस मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो कि इनविजिबल सीपीआर कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से मार्केट में इनविजिबल सीपीआर जो है बहुत ही स्ट्रांगली काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इस दिन यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने, फिर इस दिन ये नीचे आया। ये जो सीपीआर ना गाइस, ये वर्जन सीपीआर है, तो इनविजिबल सीपीआर यहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, ये ऊपर गया। ये आपको छोटा लग रहा होगा बट गाइस, बट ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रैली है। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, इनविजिबल सीपीआर से रेसिस्टेंस लेके इस कैंडल पे आपकी एंट्री है, इस कैंडल पे। ठीक है, ऊपर गया, कितना ऊपर गया, जो आज का सीपीआर है, ऑलरेडी ये भी वाइड सीपीआर है गाइस, है ना। आज का जो सीपीआर है इसके सेंट्रल पॉइंट तक गया है। यहाँ से इसको मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा इजीली समझ में आएगा। ये देखो, ये हमारा इनविजिबल सीपीआर है जिसको हम देख रहे हैं, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, आपको अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब ये इतना बड़ा एरिया है, इसको कौन कंसिडर कर रहा है, कोई देख रहा है इसको, किसी के दिमाग में है ये नहीं है। देखो यहाँ से इतना बड़ा फॉल आया, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। ठीक है, इस दिन क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, हालांकि ट्रेड दिया है इसने, अपने मेथड से ही ट्रेड दिया है। देखो यहाँ पे ये रेड कैंडल बनाई है ना, ट्रेड दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री है, ये एसएल है, टारगेट क्या है 1:2। तो मार्केट ने क्या किया गाइस, आप देखो मार्केट का यहाँ पे ट्रेड देने के बाद में, इस जगह पे ट्रेड देने के बाद मार्केट का मूड क्या है, हमको टारगेट पे जाना है। लेकिन क्यों नहीं जा पाया, ये ट्रेड दिया, यहाँ से चला, लेकिन ये जा नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया, ये इनविजिबल सीपीआर है गाइस यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इतना वाइड है ये, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ से पलटी खा गया। ठीक है, देख रहे हो आप, इसी जगह से तो यहाँ से पलट गया। पलटने के बाद में क्या हुआ गाइस, एंट्री कहाँ पे मिली, इस यहाँ पे। देखो आप यहाँ शॉर्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे भी बाय भी कर सकते हो, मतलब आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस है। रिस्क रिवॉर्ड में आप इसका एसएल कहाँ रखोगे आप, और आपको क्या लगता है यहाँ पे आपको एसएल कहाँ रखना चाहिए, इतना नीचे रखोगे? मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, प्रीवियस डे लो है ना, आप यहाँ रखो। ये बहुत ज़्यादा वाइड सीपीआर है गाइस। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होता है अपना, राइट। या फिर आपका प्रीवियस डे लो से जा रहे हो तो सीपीआर टारगेट होता है, सीपीआर से नीचे आ रहे हो तो प्रीवियस डे लो टारगेट होता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसने आपको 1:2 दिया नहीं है, लेकिन यहाँ से चला, सीपीआर तक आ गया ना। ठीक है, तो क्योंकि भाई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम कर रहा है ना ये, और अभी नीचे है तो रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो आप बैठोगे थोड़ी कि भैया ये नहीं तो यहाँ तक चल जाएगा। और अब इसने रेसिस्टेंस देखो, नीचे वाला तो तोड़ा, लेकिन ये एग्जैक्टली इसका जो सेंट्रल पिवट है ना, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इस जगह पे यहाँ से रेसिस्टेंस ले लिया। ट्रेड में हमारा एसएल कहाँ लगा हुआ है, अगर आप इस ट्रेड को फॉलो करते हो, पिछले वाले को लेके बैठे हुए हो, आपका एसएल हिट नहीं हुआ। यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, कैंडल क्लोज पे लेना है। यहाँ से क्या करा इसने, नीचे आ गया, और फिर लेटर हाफ, सेकंड हाफ में इसने इसको यहाँ पे तोड़ के यहाँ क्लोजिंग दी। अब चलो अपन नेक्स्ट डे देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, नेक्स्ट डे आप देखोगे गाइस कि नेक्स्ट डे भी ये एक्टिव है। यहाँ पे मार्केट कह रहा है मैं ऊपर जाऊँ, सीपीआर क्या कह रहा है, तुम मेरे नीचे खुल गए भैया, हम जाने नहीं देंगे आपको। अभी हम क्या बने हुए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वाइड था ये, अभी हम क्या बने हुए हैं, हम बने हुए हैं रेसिस्टेंस, तो हम जाने नहीं देंगे आपको। तो पूरे दिन मार्केट ने कोशिश करी, इसको अपन एक्सटेंड भी कर लेंगे ना गाइस। ये देखो आप, इस दिन मार्केट ने कोशिश करी, इसके ऊपर नहीं जा पाया, और इसका सेंट्रल पॉइंट कहाँ लगेगा, ये इस एरिया के ऊपर नहीं जा पाया। सुबह ही इसने ये रेड कैंडल बना दिया। आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो इसको सुबह सुबह ही। क्यों कर सकते हो, आपको पता है कि इसके नीचे रेड कैंडल बन गई भैया, यहाँ शॉर्ट होना है, ये एसएल होना है, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होगा। दिन भर आप बैठे रहे भाई, और तो क्या ट्रेड लेते हैं आप, इस दिन क्या ट्रेड लेते हैं आप, मुझे बताओ। आपको समझ में आ रहा है इसमें, सीपीआर से तो दूर था। यहाँ पे भी ये वर्जन सीपीआर हो गया, तो इधर इनविजिबल सीपीआर बन गया है, ये इधर इनविजिबल बन गया है ना। तो इस दिन आपको ट्रेड मिल गया गाइस, और आपको इसने क्या दिया, लास्ट में मार्केट क्लोज करते करते 1:1.25 का प्रॉफिट आपको दे दिया। ठीक है, तो आपको ट्रेड मिल गया। इस दिन कोई ट्रेड ही नहीं है। एक समझदार ट्रेडर क्या ट्रेड लेगा, एक आप हो जिसके पास में नॉलेज है कि साहब इनविजिबल सीपीआर होता है, आपने सुबह सुबह ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, आपका ट्रेड हो गया। इस दिन मुझे नहीं लगता है कि कोई सभ्य आदमी ट्रेड लेगा, उसको समझ में नहीं आएगा करे क्या। मार्केट देखो किस तरीके से साइडवेज हुआ है।
या फिर वो लेगा भी तो छोटा मोटा ट्रेड ले लेगा। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग के और मेथड्स नहीं, बहुत सारे हैं। इस ये जो ओपनिंग रेंज बनी है, इस ओपनिंग रेंज का ब्रेक डाउन यहाँ पे हुआ है इसके लो का, जैसे यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे वो शॉर्ट करके एक छोटा सा ट्रेड बनता है, वो ले सकते हो आप। लेकिन हाँ भाई, आपके पास एडवांस नॉलेज है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, राइट। अभी हम देखते हैं और इनविजिबल सीपीआर को देखते हैं। गाइस देखो, ये जो नॉलेज है ना, ये बहुत ही हाईली अंडरलुक्ड है, कोई देखता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। बहुत ही रेयर है चीज़ ये कि, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मैं आपको देखो पीछे चल के और दिखाता हूँ इनविजिबल सीपीआर, आपको और दिख जाएंगे। थोड़े से हम इनविजिबल सीपीआर यहाँ देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल तो दिखाया था, हमको ढूंढना पड़ेगा किस दिन मार्केट नहीं आया। जैसे ये नहीं आया इस दिन, यहाँ देखो आप, कितना क्लियर, कितना मस्त एग्जांपल है। ये देखो इस दिन क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया है, देखो। आप सुबह, लोग सोच रहे हैं हम करें क्या, मार्केट चलो गैप डाउन खुला है, पहली कैंडल डोजी बनी है, क्या हुआ है, नहीं हुआ। सेकंड कैंडल इसने रेड बनाई, थर्ड कैंडल ग्रीन बना दी सीपीआर के ऊपर। पहली कैंडल सीपीआर को टच करके नीचे जाने की कोशिश करी, सीपीआर इनविजिबल सीपीआर को आपके, ठीक है। और यहाँ से पूरा रिवर्सल मिल गया इसको। ये निफ्टी देख रहे हैं गाइस, आप देख रहे हो कितना एग्जैक्ट, कितना एक्यूरेटली मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। आई मीन, अब बताओ इससे अच्छा इंडिकेटर आपने कभी देखा है? वैसे कोई इंडिकेटर काम नहीं करते गाइज, ये लैगिंग इंडिकेटर, मतलब जनरली ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, बहुत रेयरली करते हैं, मतलब इतना एक्यूरेटली नहीं करते। मतलब दिस इज़ वेरी प्रिसिसिव। आप देखो ये सेंट्रल पिवट की ये रेंज है इनविजिबल सीपीआर में, यहाँ से इसने पूरा रेजिस्टेंस नीचे आया, रेजिस्टेंस, ठीक है। ऊपर से सेलर दबाने की कोशिश कर रहे, कोई मतलब ही नहीं निकला, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बाइंग की पोजीशन बनेगी। एसएल क्या होगा आपका, ये, क्योंकि ये थोड़ा वाइड सीपीआर है, ये नैरो होता तो यहाँ नीचे लगा देते, ठीक है। एसएल क्या होगा, ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, 1:2। इस दिन आपको सुबह सुबह ट्रेड मिल गई, जहाँ पे लोग सोच नहीं पा रहे कि ट्रेड क्या लें, मार्केट गैप डाउन खुला है, नीचे गिर सकता है। बीइंग अ स्मार्ट एंड हाईली एजुकेटेड ट्रेडर विद प्रॉपर एजुकेशन, आप यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं, राइट। आपका ट्रेड हो गया इस दिन, है ना। दूसरी चीज़ मैंने, अच्छा दूसरी चीज़ आपको क्या बताइए, मार्केट को अप ट्रेंड रिज्यूम करना है तो देखो यहाँ से ऊपर जाके फिर पूरा नीचे आ गया, क्यों गया? अच्छा आप बताओ ऊपर जाके नीचे क्यों आ गया? सेलर भैया बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम भैया इतना तो आप ले गए, पता नहीं कैसे गया, लेकिन हम इसको नीचे लाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी तो 10 ही बजी, 10 बजे थोड़ी जाने देंगे, राइट। इसको ऊपर जाना है तो ये सेकेंड हाफ में आएगा, तो सेकेंड हाफ में कैसे आएगा? अब इसमें देखो यहाँ पे एक ट्रेड और बना है, ये तो हो गया आपका इनविजिबल सीपीआर का ट्रेड, है ना। सेकंड ट्रेड आपको क्या मिला यहाँ पे, ये जो रेड कैंडल बनी दिख रही है आपको, आप इस पे शॉर्ट कर सकते हो। एसएल क्या होगा आपका, ये। अब देखो टारगेट यहाँ पे आपका क्या होता है, इधर 1:2 या फिर प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो, ठीक है। सीपीआर से आप जा रहे हो तो प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो का ध्यान रखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंटली काम करता है। तो यहाँ से ये नीचे आया, लेकिन आपका प्रीवियस डे, आपको इसने, ये टारगेट है अब आपका, इसमें 1:2 आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? देखो आपका जो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस कब लेना होता है, इसके ऊपर रखना है आपको पहली चीज़। तो स्टॉप लॉस कब, यहीं से मार्केट घूम गया, ठीक है ना। इसको भी मैं हटाता हूँ ताकि आपको इजीली दिखे। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहीं से घूम गया, राइट। और आपको स्टॉप लॉस कब लेना होता है, स्टॉप लॉस आपको तब लेना होता है जब ऊपर क्लोज नहीं दिया इसने। मैंने आपको क्या बताया, इस ये जो आपको ट्रेंड के डायरेक्शन के लिए पैटर्न बताया है कि इसको टच करके कैंडल बन रही है, तो ये या तो 1:2 जाएगी, या फिर प्रीवियस डे लो जाएगी, ऊपर बनी तो प्रीवियस डे हाई जाएगी, ठीक है, या फिर 1:2 जाएगी। 1:2 अपन अपने लिए मेंटेन करके रखते हैं। तो इसने यहाँ पे क्या दिया है, प्रीवियस डे लो को टच किया है। चलो कोई बात नहीं, अगर आप समझदार ट्रेडर हो गए तो यहाँ पे निकल जाओगे, क्योंकि एग्जैक्ट इसने प्रीवियस डे लो को टच करा है और यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, सेकेंड हाफ में 1 बजे बाद इसने इसको ब्रेकआउट दिया सीपीआर का। 12 बजे बाद ब्रेकआउट दिया ना, क्या कर सकते हो आप, 12 बजे बाद ब्रेकआउट दिया तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कब ट्रेड लोगे, ये बताओ मेरे को, मैं बताऊँ कब ट्रेड लोगे आप? इस कैंडल पे नहीं लोगे, इसी कैंडल पे लोगे, इसी कैंडल।
क्यों लोगे इस कैंडल पे? क्योंकि आपको एक चीज़ मैंने बताई है कि 12 बजे बाद मार्केट सीपीआर का ब्रेकआउट कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो सेंट्रल पिवट होती है, मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ, जो सेंट्रल पिवट है वो सबसे स्ट्रॉन्ग पिवट है, हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो 12 बजे बाद में जब ये कैंडल बनी है, इसने यहाँ पे सेंट्रल पिवट को ब्रेक, देखो पूरा तो नहीं जा पाया 12:55 की कैंडल पे, लेकिन ऊपर से रेजिस्टेंस आया है, काम तो ये कर रहा है। और क्लोजिंग कहाँ आ गई? ऊपर आ गई। तो सेंट्रल पिवट के ऊपर क्लोजिंग आ गई। फिर क्या हुआ? सेलर आए, सेलर्स ने दबाया इसको, यहाँ तक लेके आए, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे आ गई? सेंट्रल पिवट के ऊपर। अब ये सेंट्रल पिवट जो है ना, ये क्या बन गया है? सपोर्ट बन गया है। पहले तो ये रेसिस्टेंस था, अब इसका ब्रेकआउट होगा, ये क्या बन गया? सपोर्ट। यहाँ से बूम, स्टॉप लॉसेस। ये जो सेलर यहाँ पे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, नाउ दे आर ट्रैप्ड। और फुली ट्रैप्ड कब हो गए? अच्छे से देखो, इन्होंने यहाँ भी दबाने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ से तो इन्होंने शॉर्ट किया था इसको, राइट, है ना। फिर ये वापस सीपीआर के पास से फिर पलट गया, ठीक है। अब हमारा इनविजिबल सीपीआर जो है उसके आसपास से फिर पलट गया ना। तो इन्होंने क्या करा था? यहाँ से शॉर्ट किया था। अब ये जब ये ऊपर ब्रेकआउट करके निकला है, तो सेलर ये जिसने इतना दबाया है इसको, ये प्यार से जाने तो नहीं देंगे, कोशिश तो एक बार हम करेंगे। इन्होंने फिर शॉर्ट करा, फिर नीचे आया। देखो आप इस राइट कैंडल को देखो, नीचे आया, सीपीआर को टच किया। अभी सीपीआर क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो अब क्या हुआ है यहाँ पे? मैं आपको निफ्टी दिखा रहा हूँ गाइस, जो कि इंडिया का मेन इंडेक्स है, एनएससी का, निफ्टी 50 का, ठीक है। इससे ज़्यादा पुख्ता चीज़ कुछ नहीं मिलेगी आपको। अगर मार्केट में सबसे ज़्यादा कुछ है कि जिसपे आप फुली ट्रस्ट कर सकते हो, तो वो निफ्टी 50 का ही चार्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेलर्स ने दबाया, सीपीआर का सपोर्ट लेके कंप्लीट रिजेक्शन, यहाँ आके कैंडल क्लोज। सेलर्स घबरा गए, भैया ये क्या हो रहा है? मतलब सेलर्स, पहले बात तो 12 बजे बाद में ये लेवल निकल गया, दबाया इन्होंने, कोशिश पूरी करी है यहाँ पे जो बैठे हैं उनको। भाई सब लोग थोड़ी सीपीआर लगा के बैठे हैं आपकी जैसे, ठीक है। तो सेलर्स ने दबाया, रिजेक्शन, फिर ब्रेकआउट, और फिर आप मुंह देखो, सब ट्रैप हो गए और मार्केट ऊपर निकल गया, राइट। हमारी ट्रेड क्या बनी? कहाँ बनी हमारी ट्रेड भैया? यहीं बन गई, इसी जगह पे बन गई। हम पहले घुसेंगे, ब्रेकआउट का वेट ही नहीं कर रहे हम तो, यहाँ पे तो पहले घुसे। हमको पता है 12 बजे बाद आ रहा है भैया, 12 बजे बाद आ रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसको जा सकता है तोड़ के। तो हम तो यहीं घुस गए, हमने ऐसे ले लिया इसके नीचे, ठीक है। और 1:2 का आपका टारगेट हो गया, ठीक है। और आपको वेट करना है, मैंने क्या बताया, सीपीआर से मार्केट निकलता है तो किधर जाना होता है? प्रीवियस डे हाई जाना होता है। प्रीवियस डे हाई तक वेट कर सकते हो। और जब आप थोड़ा सा अगर प्राइस एक्शन को समझते हो, तो इन लोगों का जब यहाँ पे एसएल लगा है, ये लोग ट्रैप हुए हैं, तो आप यहाँ पे भी, आप या तो होल्ड कर लोगे इसको, इस ट्रेड को, अगर आपको ट्रेंड राइड करना है तो थोड़ी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको इजीली ये सब चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो आप होल्ड कर लोगे तो ये ट्रेड अपना कंटिन्यू हो गया। और अगर आप होल्ड नहीं करते हो, तो आप री एंट्री भी ले सकते हो यहाँ पे, एसएल इस कैंडल के नीचे रख के। देखो 1:2 जा रहा, तो पता नहीं कहाँ है, 1:5 तक जा रहा है। बट हमको इंटरडे में क्या फॉलो करना है? 1:2, ठीक है, ओके। क्योंकि मेजोरिटी टाइम 1:2 काम करेगा। आप 1:3, 4, 5 के चक्कर में इंटरडे में बैठे रह जाओगे, हमको वो सब कुछ नहीं करना अभी, है ना, इस सिस्टम में, है ना। तो आज मैंने आपको सीपीआर के बारे में बताया गाइस, तो होपफुली आपको मज़ा आएगा। लेकिन देखो अभी हम एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल और देखेंगे, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल और चेक करेंगे, और एक फटाफट से एक एग्जांपल बैंक निफ्टी का भी चेक करेंगे। तो ये अभी मैं देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ गाइस, ये है हमारा वर्जन सीपीआर, क्योंकि इस पर कोई कैंडल टच नहीं हुई। नेक्स्ट डे इसको हम कंटिन्यू मारते हैं, अप टू 5 डेज इसको हम क्या मान रहे हैं कि कंटिन्यूस है। इस दिन क्या होता है देखो गाइस, इस दिन नैरो सीपीआर है। यहाँ पे नैरो सीपीआर का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा, राइट, ये तो मतलब है। और बुल्स आते हैं और यहाँ से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बिल्डअप होता है, बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर जाता है। निफ्टी है, ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ क्या है? यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट नीचे से आ रहा है। इनविजिबल सीपीआर है, किसी को पता नहीं, इनविजिबल है भाई, राइट। एंड देन व्हाट हैपेंस, आप देखेंगे गाइस कि आपको यहाँ एंट्री मिल गई एक, तो इस पे, इस जगह पे एसएल कहाँ लेना, कब लेना होता है? कैंडल के क्लोज पे लेना होता है। एसएल क्या होगा आपका? ये, ठीक है, इसके ऊपर। और गाइज एक चीज़ देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि अगर इनविजिबल, पहली चीज़ तो ये है कि देखिए
थोड़ा सा ये ट्रेड है ना हल्का सा रिस्की था। क्यों था रिस्की? हालांकि इसने फॉलो किया सिस्टम को, आया सीपीआर से, देखिए हैवी डाउनफॉल आया यहाँ से, सीपीआर को ब्रेक नहीं कर पाया। ये सीपीआर के पास में 12 बजे बाद आया गाइस, आप देखोगे यहाँ 12 बज रही है, 12 बजे एग्जैक्ट इसने एंट्री दी है इसको, 11:55 पे एंट्री ली है, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। देखो ये 11:55 पे इसमें घुसा है, 12 बजे के बाद ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन बट ये वाइड है, बहुत ही स्ट्रांग है, तो 12 बजे तो इसने इसको नीचे रेड कैंडल दे दी, आपको सिग्नल दे दिया कि भैया हम ऊपर नहीं जाने देंगे। 12 बजे से पहले अगर घुस के अंदर बना देता 12 बजे कैंडल समझ में आता, नहीं नीचे बना दिया, यहाँ पे क्लियर सिग्नल दे दिया। ये 12 PM की कैंडल है। तो यहाँ से आप देखोगे गाइस कि इसने फिर ये सेंट्रल पिवट का जो आपका एरिया है इसी के आसपास से, क्योंकि स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना होता है गाइस, इसको टच करके रखना, टच कर करके आप लोगोगे तो आपको देखो ये इसने हिट कर दिया। अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा? आपको इसके स्टॉप लॉस ऊपर रखना होता है, ठीक है, हरदम, है ना, इसके ऊपर। सीपीआर का ये पिवट है तो इसके नीचे, ठीक है। और स्टॉप लॉस कब लेना होता है? कैंडल क्लोज पे। तो यहाँ पे कैंडल क्लोज ली हुई गाइस, आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई, और ये फिर 1:2 का टारगेट है। 1:2 छोड़ो, आप फॉल देखो, आप बुल्स इसको पूरी एनर्जी से लेके आए और इसको इस इनविजिबल सीपीआर ने पूरी पावर से नीचे फेंक दिया। मार्केट इस दिन का सीपीआर, ये गाइस ये जो छोटी सी लाइन दिख रही है ना आपको, ये पूरा सीपीआर है। अगर अपन इसको जूम इन करेंगे ना तो ये देखो, ये आपको दिख गए होंगे इसकी तीनों पिवट्स, ठीक है। तो ये सीपीआर है, बहुत ही एक्सट्रीमली नैरो सीपीआर है। ये कह रहा है कि मैं मार्केट का मूड है एक्सट्रीमली ट्रेंडी होने का। नैरो सीपीआर है तो क्या मार्केट का मूड क्या है? ट्रेंडी होने का। वाइड सीपीआर है तो मार्केट का मूड क्या है? साइडवेज होने का, राइट, है ना। और दूसरा जैसे ये साइडवेज हुआ भी है ना, हाँ, तो यहाँ पे मैं देख रहा था कोई सीपीआर होगा, बट यहाँ पे है नहीं। एनीवेज इट्स ओके। चलो, तो अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा गाइस कि ये हमने एक और एग्जांपल देख लिया कि मार्केट की किस तरीके से वर्जन सीपीआर और इनविजिबल सीपीआर काम करता है, ठीक है। और ये अप टू 5 डेज काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ खुल गया मार्केट गैप अप, यहाँ से नीचे आ गया। देखो गाइस एक चीज ध्यान रखना, सीपीआर एक, अब ये इनविजिबल सीपीआर में कैंडल आ गई ना, तो अब ये नेक्स्ट डे इनविजिबल नहीं रहा है, देयर इज अ चांस कि इसका ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। बट क्योंकि ये वाइड था बहुत ज़्यादा, तो इसने देखो इस ट्रेंड को कंटिन्यू करा है कि तीसरे दिन भी इसने यहाँ से मार्केट को जाने नहीं दिया। देखो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, और सिर्फ सेकंड हाफ में 2 बजे बाद में ब्रेकआउट करके गया है, ठीक है। अब 2 बजे बाद में अगर ब्रेकआउट कर गया ना गाइस, तो अब आप देखो इस एरिया से नीचे भी नहीं आ पा रहा है यहाँ से, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पे आपका इस दिन का सीपीआर का यहाँ इनविजिबल सीपीआर बन गया। तो गाइस ये मैंने आपको एक और एग्जांपल दे दिया। हम फटाफट से एक बार बैंक निफ्टी को और देखते हैं कि बैंक निफ्टी पे किस तरीके से हमको कोई एग्जांपल मिलता है क्या, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे देखते हैं। यहाँ पे देखो गाइस, ये बैंक निफ्टी का एग्जांपल हमको अभी मिल गया राइट नाउ। ये है आपका सीपीआर, ठीक है, जो कि वर्जन सीपीआर है, कोई कैंडल नहीं है। इसको अगर अपन एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लो बैंक निफ्टी में भी एग्जांपल मिल गया। ये कैंडल मिल, कितना सॉलिड एग्जांपल मिला है। मतलब अब एक बार आप देखो गाइस कि कैंडल ऊपर जाके नीचे क्लोज हो गई, मार्केट जा नहीं पा रहा, इसके ऊपर रेसिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पे। अब कौन सोच सकता है? बुल्स पैसा डाल रहे हैं, मार्केट हमको ऊपर लेके जाना है। बुल्स कह रहे हैं कि यार मार्केट बुल्स कह रहे हैं मार्केट अप ट्रेंड में है, ये एक ठीक ठाक करेक्शन हो गया, यहाँ से ट्रेंड रिज्यूम करेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं बुल्स कि ठीक ठाक अप ट्रेंड में है, यहाँ से करेक्शन हो गया, अब हम यहाँ से क्या करेंगे? मार्केट को रिज्यूम करेंगे। हुआ क्या? रिज्यूम हो पाया? नहीं हो पाया। मतलब एक साइकोलॉजी देखो आप, मार्केट इतना अच्छे अप ट्रेंड में है और उसके बाद मार्केट नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ से टेक्निकली यहाँ से मार्केट ऊपर ट्रेंड रिज्यूम करना चाहिए, एटलीस्ट डबल टॉप बनाने जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? इसलिए नहीं जा पाया कि भैया ये जो इनविजिबल, इसकी जो ओपनिंग हो गई ना, वो ऐसी जगह हो गई कि ये इनविजिबल सीपीआर आपका आ गया बीच में। अभी सीपीआर क्या कह रहा है? 12 बजे बाद आना मेरे पास 12 बजे से पहले मैं नहीं जाने दूंगा तुमको, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड आप देख सकते हो, जोक्स अपार्ट, कि फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस
खूब कोशिश कर रहे हैं बुल्स यहाँ पे, नहीं 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 हम लेके जाएंगे, यहाँ पे ब्रेक डाउन आ गया, आपका ट्रेड क्या बना, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया आपने। सारी दुनिया क्या कह रही है, मार्केट जो मेकर्स ट्रेडर्स सब क्या कह रहे हैं, यार मार्केट अब ट्रेंड में है, ये एक हैंडसम करेक्शन है, यहाँ से एटलीस्ट डबल टॉप बनाएगा, ये थोड़े या ट्रेंड रिज्यूम करेगा। फिबोनाची लगाने वाली जनता भी बैठी है कि हम चलो फिबोनाची लगाते हैं कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेड दिया है, ठीक है, फिबोनाची लगाया है। लोग क्या कह रहे हैं, भैया 0.382 तक का मार्केट ने करेक्शन लिया है, ये सपोर्ट है, यहाँ से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। सब मतलब फुल फ्लैज देयर इज़ अ हाई प्रोबेबल चांस कि मोस्टली लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, ठीक है। नॉट ओनली स्मॉल प्लेयर्स, इवन बिग प्लेयर्स ऑल्सो यहाँ पे बाय किया होगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि बाय करने के बावजूद भी आपका जो मार्केट है वो नीचे गया। बिग प्लेयर्स देखिए बहुत ही अंडरलुक्ड है, मैंने आपको बताया ना, बहुत ही अंडरलुक्ड है, लोग देखते ही नहीं है। इनविजिबल सीपीआर है, ये रहा आपका वर्जन सीपीआर था, और ये आपका इनविजिबल सीपीआर हो गया। तो अब ये इनविजिबल सीपीआर हो गया तो ये आपकी कैंडल बन गई। अब जब कैंडल बन गई तो आपका एसएल क्या होगा, अब देखो ये थोड़ा नैरो है, आप देखोगे ये वाला तो वाइड है ना, इसने भी नहीं जाने दिया, देखो इस दिन नीचे सीपीआर के इधर भी बना हुआ है, ये रहा, राइट, इसने भी नहीं जाने दिया उस दिन, ठीक है। यहाँ इस दिन देखो आप फर्स्ट कैंडल ऊपर निकल गई, तो अब ये इसको एक्सटेंड कर लो, अभी आपको धीरे धीरे मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आने लग जाएगी कि कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। अब यहाँ देखो, यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ पे आपका एसएल लगा, एसएल इसके ऊपर, और आपका ये एंट्री हो गई, टारगेट हो गया आपका 1:2, आपको टारगेट दे दिया मार्केट ने इस दिन, है ना। और फिर यहाँ पे एक वर्जन सीपीआर है, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, अप टू 5 डेज गाइज हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसने यहाँ पे रोक लिया इसको, अब इससे नीचे ना जाने दूँ आज तो, एक तो बहुत ज़्यादा वाइड है ये, ठीक है। फिर अब बुल्स भी देख रहे हैं कि भैया पॉइंट मार्केट अप ट्रेंड में है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया, अब 50% तक आ गया, भाई अब तो बाय करो ठीक है। तो इन्होंने बहुत ही स्मार्टली, आप देखेंगे गाइस, पहली 5 मिनट की कैंडल ही बड़ी बना दी, और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में ही उसके ऊपर निकल गए, ठीक है। अब आपके सामने देखो ऊपर निकल गए, रेजिस्टेंस कहाँ ले रहा है, इनविजिबल सीपीआर। जबकि देखिए इनविजिबल सीपीआर जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि अप टू 5 डेज काम करेगा, एक बार इनविजिबल सीपीआर में कैंडल आ गई तो अब वो इनविजिबल सीपीआर नहीं रहा है, ठीक है, बट स्टिल काम कर रहा है। आप देखो रेजिस्टेंस कहाँ ले रहा है, यहीं पे ही। हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे अभी क्योंकि ये हाई प्रोबेबल ट्रेड नहीं होगा, लेकिन काम कर रहा है। यहाँ से शॉर्ट करा, एसएल इसके बीच में, ये देखो यहाँ तक रिट्रेसमेंट हो गया, राइट, आपके सामने है गाइस। अगर आप यहाँ शॉर्ट करते हैं तो ये इसका एसएल ये होगा 1:2 का रेशियो, देखो कितना ब्यूटीफुली काम कर रहा है। देखो इनविजिबल सीपीआर ने मार्केट को कंट्रोल कर रखा है। अभी अपन बैंक निफ्टी देख रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल कर रखा है। ये आपको इस दिन बाय तो आप कर नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया। और इस ट्रेड को लेने का एक और मेथड मैंने बताया है, जब बड़ी कैंडल मिलती है तो क्या करते हैं, आप उससे भी ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आपको इनविजिबल सीपीआर दिख रहा है, वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है कि इनविजिबल सीपीआर से आप एक बार वो उसमें कैंडल आ जाती है तो नेक्स्ट डे ट्रेड लें, लेकिन रिस्पेक्ट हो रही है, ठीक है। अब इसने ब्रेक डाउन कर दिया, अब इस नीचे वाले सीपीआर को देखते हैं। देखो इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो ब्रेकआउट होने के बाद में आप देखोगे गाइस कि मार्केट वापस इसके पास आया तो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। देखो इसने ऊपर पुश कर दिया, सेकंड हाफ में ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर पुश कर दिया। और ये भैया तो अब इतने वाइड थे, अब चूंकि इनका ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट फिर आ रहा है, ये फिर मतलब ये अब ब्रेकआउट हो गया तो अब ये सपोर्ट बन गए। सीपीआर क्या है, सेंट्रल पिवट रेंज, ये रेंज है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, ठीक है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। आपको पता है क्योंकि अब आपने ये वीडियो देख ली तो मतलब बहुत रेयरली लोगों को पता है, जिनको पता भी है तो वो इसको अंडरलुक करते हैं, इसको देखते नहीं है। और एक बार कहीं देख लिया, कहीं सुन लिया,
या कोई कॉन्फ्रेंस में सेमिनार में गए वहाँ देख लिया, लेकिन पता नहीं क्या है, कौन देखेगा पिछले दिन क्या बना था। वो तो अब मैं आपको फोकस में लेके आ रहा हूँ इसलिए आपको दिख रहा है, राइट। और ये जो चीज़ें बता रहा हूँ गाइज, आपको ये इतना इजीली कहीं नहीं मिलेगी, इतनी डिटेल्ड कहीं नहीं मिलेगी, इतने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं मिलेगी। अब इस दिन भी आप देखो, इसने अब ये ऐसे सपोर्ट बन गया ना, ब्रेकआउट हो गया, तो ये यहाँ से नीचे नहीं जाने दिया, इधर ये बैठा ही नीचे डाल रहा है, इधर से ये ऊपर लेके जा रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, तो फिर इसने नीचे नहीं जाने दिया। तो इनकी हेल्प से आप ट्रेड्स ले सकते हो वेरी ब्यूटीफुली। टाइम फ्रेम आप 15 मिनट भी रख सकते हो, हम 5 मिनट में देख रहे हैं, इसको 15 मिनट कर देंगे। कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, बस डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे आप शॉर्ट कब करोगे, 15 मिनट में देख रहे हो तो इस पे शॉर्ट करोगे, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रहेगा आपका, ठीक है। ये है, ये डिफरेंस है। यहाँ पे फिर आप इस कैंडल पे, फर्स्ट ये जो कैंडल बनी इस पे शॉर्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो ग्रीन बनी है फिर आप इस पे बाय, मतलब ये रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक बार सीपीआर के अंदर कैंडल आ गई, आप सीपीआर को छोड़ दो, आप दूसरे मेथड से ट्रेड करो, क्योंकि फिर इसकी प्रोबेबिलिटी काम करने की कम हो जाती है। ये काम क्यों कर रहा है, ये काम इसलिए कर रहा है कि बहुत ज़्यादा वाइड है, इसलिए ये थोड़ा बहुत काम कर रहा है। अगर ये नैरो होता तो फिर आपको फिर देखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये गाइज मेरा आज का कॉन्सेप्ट था, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इतना अमेजिंग इंसाइट, इतना बड़ा सीक्रेट इंट्राडे ट्रेडिंग का आज मैंने आपसे शेयर किया है, और होपफुली इससे आपकी टेक्निकल नॉलेज पे एक बहुत बड़ी एडवांटेज आई होगी। हम इसको समराइज करते हैं फटाफट से। सीपीआर से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। असेंडिंग सीपीआर हो तो हम उसको अप ट्रेंड मानेंगे, डिसेंडिंग सीपीआर हो तो डाउन ट्रेंड मानेंगे। सीपीआर से हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, सेटअप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपसे वो डिस्कस किया है। और भी तरीके हैं सीपीआर से ट्रेड्स लेने के, जो मैं आपसे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। सीपीआर से हम डिसेंडिंग ट्रेड्स भी बना सकते हैं, असेंडिंग ट्रेड्स भी ले सकते हैं। सीपीआर से गाइस असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रेड्स तो हम ले ही सकते हैं। सीपीआर से आप देखोगे कि हम इनविजिबल सीपीआर को यूज़ कर सकते हैं। वर्जन सीपीआर, इनविजिबल सीपीआर का कॉन्सेप्ट, ट्रेंड रिवर्सल स्पॉट कर सकते हैं, मार्केट कहाँ से घूम सकता है, कहाँ सपोर्ट ले सकता है, हम वो पता कर सकते हैं। आई मीन दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड। मुझे लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इससे बेस्ट कुछ होगा नहीं। अगर आपको लगता है कि आप, और ये लैगिंग इंडिकेटर नहीं, ये रियल टाइम इंडिकेटर, आपका टाइम फ्रेम आधा घंटा कर दो आप, सीपीआर वही रहेगा, 1 घंटा कर दो सीपीआर वही रहेगा, टाइम फ्रेम से चेंज नहीं होता। तो जो इंडिकेटर का टाइम फ्रेम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस, वो होता है आपका नॉन लैगिंग इंडिकेटर। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बेस्ड है, मार्केट के बिहेवियर पे बेस्ड है, प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। आई मीन दिस इज़ द रियल स्टफ। तो गाइज होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आई थिंक आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन गई, बट इससे अच्छा लेसन आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का हो मुझे नहीं लगता है कि आपको मिलेगा। और अगर आपने पहले ऐसा कुछ देखा भी है तो आप उसको कमेंट्स करके बताइएगा कि आप अंडर लुक कर रहे होंगे, आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे, आप प्लॉट नहीं कर रहे होंगे, आप फोकस नहीं कर रहे होंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई बुक पढ़नी है तो देयर इज़ अ बुक कॉल्ड द सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस बाय फ्रैंक ओचोआ, ठीक है। तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और नहीं आप बुक पढ़ना चाहते तो मैं आपके लिए वीडियोस बना ही रहा हूँ, ठीक है। और वीडियोस में मैं आपको, और देखिए इसमें बहुत सारी मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस भी है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि इंडियन मार्केट्स में किस तरीके से ये काम कर रहा है, राइट। तो मैंने आज आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है सीपीआर से, ट्रेंड रिवर्सल कैसे स्पॉट करना है सीपीआर से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे ले सकते हैं सीपीआर से, ये डिस्कस किया गाइस। ये बहुत ही अमेजिंग और रियल टाइम वर्केबल, वर्किंग, बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्ट्रैटेजी और वीडियो कैसी लगी। अगर इस वीडियो से आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कोई हेल्प हो रही है, आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, हम और वीडियोस बनाएंगे, और हमारी ये जो हम एक एक्चुअल रियल नॉलेजेबल ट्रेडिंग कम्युनिटी बना रहे हैं, इस कम्युनिटी को बनाने में हमको और हेल्प मिलेगी, और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज जितेंद्र हेयर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग सीक्रेट्स, इंट्राडे सीक्रेट्स, एंड हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस। थैंक यू वेरी मच गाइज, पेशेंस और टाइम देने के लिए थैंक यू।